मिड कैप के महारथी का। आइए मिड कैप के महारथी शेयर जानने के लिए जियोजीत फाइनेंशियल्स के गौरांग शाह के पास चलते हैं। गुड आफ्टरनून गौरांग जी, बताएं कौन से आपके महारथी शेयर्स मिड कैप कैटेगरी में। तो धन्यवाद नमस्ते आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में हमने दो अलग अलग क्षेत्र के मझौले शेयर्स पसंद किए हैं। पहली कंपनी है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी है। एक समय पर काफी बोलबाला था इसका और तुलना L&T जैसे महारथियों के साथ की जाती थी, लेकिन फिर ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर के और ऑर्डर बुक में कमी को लेकर के और नतीजों में निराशा को लेकर के थोड़ी बहुत नीचे की तरफ के दायरे देखे थे। धीरे धीरे करके गति पकड़ रहा है ये कंपनी ऑर्डर एग्जीक्यूशन को लेकर के, और हमें लग रहा है कि जो मूल्यांकन पर ये उपलब्ध है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित, और जो हमारा अनुमान है नतीजों में सुधार को लेकर के ये होता है तो इसका लक्ष्य करीबन 110 का बन सकता है। ये कंपनी थर्मल सेट्स, डीजल शटर्स, टर्बो जनरेटर्स और बाकी अन्य इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, और हमें लग रहा है कि ऑर्डर बुक सक्षम रूप से आगे जाकर के एग्जिट होगी। 110 का लक्ष्य नजरिया आपका कम से कम आपका 1.5 से 2 साल का नजरिया होना चाहिए अगर आप निवेश करते हैं तो, अगर आपको अच्छा खासा मुनाफा कमाना है। दूसरा विकल्प जो है वो है मानसी वित्तीय क्षेत्र से और माइक्रो फाइनेंस आप इसे कह सकते हैं। नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस। विभाजन हुआ था और वो विभाजन के बाद ये अवतार नया खड़ा हुआ था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में। ये कंपनी एक फुली ओन सब्सिडरी है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज की। छोटे छोटे लोन्स उपलब्ध कराती हैं ये छोटे समुदाय को जो व्यवसाय करते हैं उनको। इनकी जो इनके जो नतीजे थे उसमें भी हमने सुधार होते हुए देखा। निरंतर पिछले कुछ तिमाहियों से ग्रॉस नेट एनपीए में नीचे की तरफ सुधार हो रहा है, प्रोविजनिंग नीचे की तरफ आ रही है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट में भी अगर आप रन रेट देखने जाए तो वो बेहतर तरीके से हो रही है, और जहां पर ये स्टॉक कामकाज कर रहा है वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं। 42 का लक्ष्य हम निर्धारित करके चल रहे हैं। अगर आपके पास साल, 1.5 साल या 2 साल का नजरिया है तो ये दोनों ही स्टॉक में मैं ये राय दूंगा मानसी आपके दर्शकों के, आप जल्दबाजी करके, उतावलापन करके पूरे पैसे एक समय पर न लगाएं। थोड़ी थोड़े करके आप किश्तों में निवेश कीजिए, 20, 25, 30% जो भी आपको निवेश करना है इस स्तर पर कीजिए। और क्योंकि बाजार एक सीमित दायरे में घूम रहा है, ना ऊपर ना नीचे, और एक रेंज बाउंड मार्केट है, नतीजों को लेकर के, बजट को लेकर के अगर निराशा आती है, बजट में करेक्शन आता है तो उस करेक्शन का लाभ उठा करके आप इसमें और जुड़े। ध्यान रखें ये दोनों ही विकल्प बुनियादी दर के आधार पर है। साल, 1.5 साल का नजरिया रखते हैं तो बेहतर होगा। एब्सोल्युटली गौरांग जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महारथी शेयर्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।